हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा। वाइल बीटीसी और गोल्ड तीनों चीज़ों में इनफैक्ट जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। बहरहाल आइटम वाइज डिस्कस कर लेंगे, जिस वक्त हर आइटम पे जाएंगे कि क्या आज हुआ और क्या कल हो सकता है, किस में ट्रेड्स दी गई और किस तरह से काम हुआ। और सबसे पहले चल के देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे रेट कट था आज, जो कि अनचेंज है फ़िलहाल। बस अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेटमेंट उनकी देख नहीं सका क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था, गया हुआ था। तो जो आज स्टेटमेंट में चीज़ें आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट, वो मैंने सुनी नहीं कि क्या चीज़ें थी। तो इसको मैं अभी रात में बैठ के वीडियो के बाद देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकती हैं स्टॉक मार्केट को और आपका गोल्ड को। बहरहाल कल के लिए हमारे पास कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है यूएसडी का, इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अलावा, जो कि हर वीक तकरीबन होता है। तो इतना कोई इम्पैक्टफुल डे नहीं है मेरे हिसाब से। चीज़ें बुलिश ही है अभी। और सबसे पहले तो मेरे तमाम वो व्यूवर्स जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट उनको डेली बेसिस पे मिलती रहे और नोटिफिकेशंस भी अपने ऑन कर लें। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक हमने चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जो उसको ज्वाइन करना चाहे वहाँ से वो ज्वाइन करके उसका पार्ट भी बन सकता है। स्टार्ट करते हैं अपना कल के एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द बीटीसी में हमने यहाँ पे कैटेगोरिकली एक बाय दी हुई थी। और एग्जैक्टली देख लें, कल जब मार्केट यहाँ पे थी, जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे 82,000 पे थी और हमने यहीं से बाय दी थी। टीपी हमने 86,000 का उसका रखा हुआ था। और वीडियो बनाते हुए ही मैंने कहा था कि इसके नीचे का एरिया हमारा एसएल रहेगा, इस एरिया के नीचे का, और बाय यहाँ से है। और मार्केट वहाँ से आप देखें 86 की तरफ ही है। और 86 पे हमने कहा था कि हमें कोई सेलिंग की फॉर्मेशन बनेगी तो हम सेलिंग देखेंगे। अभी हमें H1 के ऊपर एक सेलिंग फॉर्मेशन बनी है, हमने ग्रुप के ऊपर एक सेलिंग लगवाई है जिसका SL 86,450 से ऊपर है। तो 86,450 तक सेलिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ H4 में जाके इसकी एक रेजिस्टेंस है, ये तो H1 है। H4 के ऊपर भी इसकी आप देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ जाएगी। ये इस लेवल पे ये सप्लाई जोन है इसका, जो कि पहले यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता रहा है। यहाँ पे इस जगह पे इसने सपोर्ट प्ले किया था रोल, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ ये रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट बनाया और नाउ यहाँ पे दोबारा इसको रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आई। तो एक अच्छा सप्लाई जोन ये है, तो इसको हम ज़रूर राइड करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ट्रेड्स हमारी डली हुई है, 86,400 तक हम सेल्स इसकी और ऐड कर सकते हैं। एसएल आपके वो हमने एक 120 पिप्स का एसएल दिया हुआ है इसका एज़ पर द ट्रेड। और टीपी हमारा फिर जो है वो 83,600, 83,500 और फिर उसके बाद 82,800 तक का इसमें रहेगा। ये बीटीसी का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। अब चलते हैं हम यूएस 100 की तरफ। नेस्डेक में भी हमने कैटेगोरिकली कहा था कि बाय है, 900 की तरफ जाएगी मार्केट, तो हम सेल देखेंगे। एग्जैक्टली देख लें सेल कहाँ से निकली है, 900 से ही निकली है। और ऐसी सेल निकली कि 200 पिप्स आपके वहाँ से कवर हो गए। तो जो अगर बाय नहीं ले सका, वो सेल में भी उसने उस एरिया को अगर प्ले किया है तो वहाँ सेल में भी उसके 200 पिप्स निकल गए हैं। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, थोड़ा सा मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से इसने हायर हाई बनाया है, ये लोअर हाई हायर लो बनाया है, दैन फिर यहाँ से ये हायर हाई की तरफ मार्च कर सकती है मार्केट। तो ये नीचे आके यहाँ पे किसी एरिया पे सपोर्ट अगर लेती है तो हमारे पास H1 के हिसाब से 600 का एरिया बन रहा है जहाँ से बाय निकलेगी। और सेफेस्ट ये है कि 550, क्योंकि एक सपोर्ट है H4 के ऊपर भी, तो 550 19,550 के ऊपर हमारी बाय एग्जीक्यूट हो और उसके नीचे का हम एसएल दें, जो कि 450 बन रहा है ऑलमोस्ट, और 100 पिप्स है। फिर उसके बाद हम इसका वेट करें कि इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर कोई भी H1 ओपन और क्लोज कर जाएगी तो फिर 20,220 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, 20,200। तो ये दोस्तों नेस्डेक के एनालिसिस आई होप समझ में आया होगा आपके। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। कैटेगोरिकली यूएस ऑयल में हमारी बाय चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है इनफैक्ट, और 65.5 का एक लोअर लेवल दिया हुआ है कि जहाँ पे हमारे एसएल्स प्लेस हैं। मार्केट नीचे आती है, बाय करें। आज बहुत अच्छी बाय इसमें निकली 66.3 तक। ये रेट डिफरेंशियल आएगा अभी डेफिनेटली, क्योंकि मेरे जो ब्रोकर है उसमें और इसमें 30-40 पिप्स का जो है वो डिफरेंस है, हर ब्रोकर में होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट डिफरेंस आता है ऑयल में। 66.3 तक मार्केट आई, दैन उसके बाद 67.3 पे गई मार्केट। तो एक अच्छा मूव जो है आज 100-120 पिप्स का ऑयल में देखने को मिला है। अभी भी मार्केट अगर नीचे आती है तो 66 तक हमारी बाइंग है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमारा 100-120 पिप्स का जो है वो एसएल है। अभी नियरेस्ट इसके जो सपोर्ट है वो ये वाली है 66.43 की। तो अपना पिप्स की कैलकुलेशन का डिफरेंशियल निकाल के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। टीपी मैंने आपको बताए हुए हैं, इसमें कुछ वो करने की बात नहीं है। 120, 130 पिप्स की जो है
डेली बेसिस पे ट्रेड इसमें निकल रही है। तो कोई बड़ी ट्रेड अभी तक निकली नहीं है कि जिसमें $3-4 का मूव आया हो, सिवाय इस एरिया के जो 68.5 से ये गिर के 66 आई थी, और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा थिंग्स आर बुलिश इन असेंस ये कि है तो मार्केट बेरिश उसमें चैनल में, बट सपोर्ट इसकी बहुत तगड़ी है 65.5 वाली। इस बेसिस के ऊपर जो हम यहाँ से अपनी बाइंग बनाने की रोज़ाना कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, और रोज़ाना बाइंग में हमें कुछ ना कुछ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, जो कि वीडियो के लेवल्स को फॉलो कर रहा है। तो ऑयल के भी लेवल्स बता दिए हैं। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में कैटेगोरिकली 2 एरियाज़ मार्क किए हुए थे, एक 15 वाला और एक 24 वाला। तो 24 वाले एरिया से बड़ी अच्छी एक बाय निकली, बस थोड़ी सी हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, मैं इसको एज अ मिस्टेक ही एडमिट करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि सुबह एशियन सेशन में मार्केट जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो रही थी, तो हमने फिर कहा कि हम 24 वाले एरिया को राइड करने के बजाय कोशिश करेंगे कि 15 वाला एरिया अगर हमें मिल जाए तो हम इसको राइड करें। लेकिन मार्केट 27 का लो लगा के ऊपर चली गई 45, देन उसके बाद दोबारा जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका 22 के लेवल से दिया। ऑल्दो हमारी तरफ से कोई ट्रेड इसमें नहीं थी, लेकिन एज़ पर वीडियो एनालिसिस 24 के एरिया से बाय निकली है। बिफोर FOMC इस एरिया को टच कर चुकी थी मार्केट, और फिर उसके बाद जब FOMC हुआ तो मार्केट ने 50 का लेवल दिखा दिया, 51 इनफैक्ट 50 को भी तोड़ दिया। तो जिन लोगों की बाय अगर यहाँ से थी, जो वीडियो से देख के लगाई हुई होगी, 24 से 250 पिप्स वो गेन FOMC पे भी कर गए। ऑल्दो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि FOMC के टाइम पे थोड़ा सा सेफ़ रहें, अपना SL प्लेस करके रखें और ज़्यादा रिस्क ना लें। फ़िलहाल अभी मुझे थोड़ी सी इसमें बेरिशनेस तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, और इसमें कंडीशन यही बनती है कि रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय। तो बाय के लिए ये वाला जोन हमारे पास सेफ जोन है, 27 का एरिया जो है, मार्केट नीचे आती है तो 27 से पहले 35, ये 2 एरियाज़ हमारे पास बाय के हैं। मैं यहाँ पे एक 35 पे भी लाइन लगा देता हूँ फॉर द सेफ साइड, जैसे हमने इस पर मार्क की हुई है। ये 35 पे भी हम लगा देते हैं, इसको रिफ़्रेश कर देते तो लाइन हमारे सामने प्रोमिनेंट हो जाएगी। और मार्केट यहाँ नीचे अगर आती है तो इस एरिया पे कहीं हम इसकी बाय देख सकते हैं। यार ये डिग्रीज़ का चक्कर जो है ना बड़ा ख़तरनाक हुआ है। बहरहाल ये वाला एरिया है 36-35 वाला। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमें कोई बाइंग फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम एक छोटी सी बाय एग्जीक्यूट करेंगे, छोटे एसएल के साथ 40-50 पिप्स का एसएल रखिएगा, ज़्यादा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जिस जगह पे है अभी, यहाँ से इसको कोई देर नहीं लगनी $70-80 नीचे गिरने में, तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। बट बाय, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड हम ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इन सेंस है कि जो बेस इन सेंस है कि जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से हम बाय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एरिया 27 का है, तो 36, 35 दैन 27 से 24 ये हमारा एरिया बाय का रहेगा कल गोल्ड में। और ऊपर सेलिंग के लिए तो यार लोग बड़ा पूछ रहे हैं मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से सेल की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट निकलती भी है सेलिंग। तो रिट्रेसमेंट सेल्स होती हैं वो 200-250 पिप्स आपको देके चले गई, 150 पिप्स देके चले गई। तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो बस बुक करके उसमें निकला करें। अपनी जो भी आप कैंडल फॉर्मेशन देख के उसमें बाय एग्जीक्यूट और सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है वो ये 3 एरियाज़ ही हैं आज कल के लिए भी। और मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इस पूरे वीक, मैंने पहले भी कहा था मंडे वाली वीडियो में कि इस वीक में मार्केट को, गोल्ड की प्राइस को बुलिश देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक शायद जो है वो, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा तो शायद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले टूवर्ड्स बेरिश साइड। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर लेवल्स समझ में आ रहे हैं और लेवल्स देख के आपको ट्रेड करने में आसानी हो रही है तो काइंडली डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको ज़रूर शेयर किया करें, लाइक और कमेंट करके भी बताया करें अगर लेवल्स अच्छे समझ में आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो विद दिस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और ये पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।